ऐलान किया था और हिंदुओं की जो मार्केट थी, जो बाजार था, उसको बंद कराने के लिए गए थे। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर और मैं शिल्पी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कानपुर में दंगे हो रहे हैं या फिर ये दंगे करवाए जा रहे हैं, इसका हमें पता होना ज़रूरी है क्योंकि ये दंगे पहले से स्टार्ट नहीं हुए थे। लेकिन नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की नेता थी, उन्होंने एक बयान दिया था एक टीवी शो के दौरान हिंदू और मुस्लिमों को मद्देनज़र रखते हुए, और उसी बयान के तहत ये दंगे हो रहे हैं। अभी मुस्लिम वहाँ पे कानपुर में दंगे कर रहे हैं और कानपुर में उन्होंने शुक्रवार को जुम्मे की रात, जिस दिन जुम्मे की नमाज़ थी, उस दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद उन्होंने दंगे का ऐलान किया था और हिंदुओं की जो मार्केट थी, जो बाज़ार था, उसको बंद कराने के लिए गए थे। लेकिन हिंदुओं ने वो बाज़ार नहीं बंद किए थे और इस तरह से उन्होंने पथराव किया और पूरे कानपुर में एक दहशत फैल गई। और फिर रात को सीएम ने इन दंगों की जांच करवाने के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया और इस तरह से पाया गया कि बहुत सारे लोग जो कि मुस्लिम समुदाय के थे, उन्होंने पथराव किया और इस दंगे को और ज़्यादा आगे बढ़ाने में उनका हाथ था। और इसी तरह फिर सीएम ने उनको एक चेतावनी भी दी कि जो भी दंगे में शामिल थे वो लोग, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर जरूर चलेगी। और इस तरह से इस दंगे को कम करवाया गया, लेकिन नहीं तो ये दंगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। लेकिन इस चीज़ से हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि किस तरह से हिंदुओं में और मुस्लिमों में ये फूट डाली गई है और बाकी देशों ने भी इस फूट का फ़ायदा उठाया है। और कतर के जो शेख हैं, उन लोगों ने हिंदुओं को एक तरह से चेतावनी दी है भारत को कि इन दंगों को बंद कराया जाए और नुपुर शर्मा से बोला जाए कि माफ़ी मांगे। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने बोला था वो एकदम स्पष्ट चीज़ बोली थी, लेकिन उसको जोड़ तोड़ मरोड़ के और हैशटैग लगा के इस तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है और उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। ये साजिश सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं रची जा रही है, ये पूरे देश के खिलाफ रची जा रही है। हमारे ही हिंदू और मुस्लिमों में एकता नहीं है तो इसका फ़ायदा बाकी के देश तो उठाने के लिए आएंगे ही। और जितने भी मुस्लिम देश हैं, सब मुस्लिम के मुस्लिम देश हमारे देश में घुसना चाहते हैं और अपनी सत्ता को चलाना चाहते हैं। और इसी तरह से कतर से एक तरह से फरमान बोले हम लोग, उनका ऑर्डर है, एक तरह से ये बोला जाए कि ऑर्डर दिया है उन्होंने, और इसी के चलते ही नुपुर शर्मा को हटा दिया गया है, बीजेपी से निकाल दिया गया है। बट ये सबसे गलत चीज़ की गई है कि नुपुर शर्मा को हटाया गया है। हर किसी को अपनी बात बोलने की आज़ादी है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखी गई है कि जो नेता लोग होते हैं, फिर जो बड़ी उस पर रहते हैं, कोई सिंगर होता है, कोई डांसर होता है, ये सब इनके जो बयान रहते हैं, आम आदमी के बयान को कोई इतना मद्देनज़र नहीं रखता है, इनके बयानों को हर कोई नज़र में रखता है। बट उसी चीज़ को एकदम तोड़ मरोड़ के और अपने देश की जो बेटी है या फिर बेटियां हैं, उनकी एक तरह से डिसरिस्पेक्ट भी है इस चीज़ में कि अब कोई भी बेटी अपने बयान नहीं दे सकती है, अपनी चीज़ को नहीं बोल सकती है जो उसके दिमाग में चल रहा है। तो इस तरह से मुस्लिम और हिंदू हमारे देश में जब एक दूसरे के साथ नहीं है, वो एक दूसरे से बटे हुए हैं, और बाकी जो मुस्लिम देश हैं, वो मुस्लिम देशों की एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं और सारे मिलके एक तरह से भारत के अंदर अपनी सत्ता को चलाना चाहते हैं। जबकि बाकी जो मुस्लिम देश रहते हैं, फिर कोई भी देश रहता है, वो सब अपने देशों में ये सब नहीं चलने देते हैं। और अगर कोई फरमान या फिर कोई ऑर्डर अपना पास भी करता है तो उस चीज़ को तो खासकर ही नज़रअंदाज किया जाता है कि कोई भी देश किसी को देश के ऊपर ऑर्डर नहीं जमा सकता है। और एक हमारा देश है जो एकदम पावरफुल है, बीजेपी के आने के बाद तो खासकर ही पावरफुल है। और उसके बावजूद भी जो मुस्लिम देश हैं, फिर मुस्लिम जो हमारे ऊपर एक तरह से ये हमला ही है सारे देशों का मिलके कि हम लोग किस तरह से इंडिया को दबाए। और हमारे जो इंडिया के मुसलमान हैं, वो लोग ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं। और हिंदुओं में और मुस्लिमों में बिल्कुल भी एकता नहीं है। हिंदुओं में तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल है ही नहीं, जिस तरह से देखी जा रही है ना। यूनिटी न होने की वजह से कतर जैसा देश सोच रहा है कि हम लोग उनके ऊपर डिपेंड है, बट हम लोग उनके ऊपर डिपेंड नहीं है। कतर से हम लोग तेल और बाकी जो खनिज पदार्थ रहते हैं, वो सब कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते ही रहते हैं। तो एक तरह से हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। अगर हम लोग उनसे खरीदना बंद कर देंगे तो उनकी भी बिक्री बंद हो जाएगी और उनके पास जो तेल है एक्स्ट्रा, वो कोई काम का नहीं बचेगा, एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा और उनकी जो इकोनॉमी है उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसके साथ ही एक अच्छी खबर ये भी है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर ही डिपेंड रहेंगे सारी उम्र या फिर जो बाकी की बची हुई है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ, अभी 8 साल के अंदर 41 करोड़ की सेविंग की है इंडिया ने पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिक्स करके। और ये एथेनॉल
गन्ने से निकाला जाता है और जो कि गन्ना है फार्मर उगाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। बाकी सब चीज़ें ये मत सीखिए कि किस तरह से दंगे करने हैं और किस तरह से देश को तोड़ना है, ये सब चीज़ें सीखिए और एक यूनिटी बनाइए हिंदुओं की और मुस्लिमों की। अगर हमारा देश बचेगा तो हम लोग बचे रहेंगे, नहीं तो बाकी के जो देश अगर हमारे ऊपर कब्जा करेंगे, जैसे कि पहले भी हो चुका है, बहुत सारे अंग्रेज़ों ने किया हमारे ऊपर, मुस्लिमों ने किया और उसके बाद देश टूटा ही है, उसके बाद कोई जुड़ा नहीं है। लेकिन अभी जो जुड़ने लगा है बीजेपी की वजह से या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, हमारी यूनिटी की वजह से भी हो सकता है कि हमारी यूनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हो। मुझे लगता है कि पहले तो यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अभी जो यूनिटी है वो ज़्यादा है, तो इसलिए इस यूनिटी को बनाए रखिए। बाय बाय, धन्यवाद।